अग्निवीर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जो अपनी पुरानी रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के लिए जाना जाता था। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना सुनसान चौराहा था जिसे लोग स्त्री पार के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि यहाँ किसी जमाने में एक युवती को उसके प्रेमी ने धोखे से मार डाला था और उसकी लाश इसी चौराहे पर फेंक गया था। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती थी, लेकिन वह किसी पुरुष से बात नहीं करती थी। वह सिर्फ औरतों को ही दिखाई देती और सिर्फ उन्हीं से बात करती थी। इसलिए इस जगह का नाम स्त्री पार पड़ गया। रिया, एक नई नवेली दुल्हन, अपने पति कुणाल के साथ इसी कस्बे में शिफ्ट हुई थी। कुणाल का तबादला यहाँ हो गया था। नई जगह, नया घर, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस एक चीज थी जो रिया को परेशान करती थी। रोज रात को, ठीक आधी रात के वक्त, उसे अपने बेडरूम के बाहर हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देती। पहले पहल उसने समझा शायद कोई बिल्ली है या हवा का कोई झोंका, लेकिन यह सिलसिला रोज चलने लगा। रात जब सिसकियां और जोरदार हो गईं, तो रिया की हिम्मत जवाब दे गई। उसने कुणाल को जगाया। सुनो, क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? कोई रो रहा है बाहर। कुणाल ने कान लगाकर सुना, फिर सिर हिला दिया। नहीं रिया, तुम्हारा दिमाग खेल रहा है। शायद नई जगह का तनाव है। सो जाओ। और वह फिर सो गया। रिया हैरान थी। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अगली रात सिसकियों के साथ साथ एक हल्की खटखट भी होने लगी, जैसे कोई धीरे से दरवाजा खटखटा रहा हो। रिया की सांसें थम सी गईं। उसने दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि नीचे से एक सफेद सा प्रकाश सा आ रहा है। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका था जिसने उसे सिहरना छोड़ दिया। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां गीले पैरों के निशान थे जो दरवाजे से आते हुए सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। रिया की तर्जनी उठी और वह उन निशानों का पीछा करते हुए घर के बाहर निकल गई। कुणाल की गिरफ्तारी के बाद का समय रिया के लिए बेहद मुश्किल था। एक तरफ उसे अपने पति के विश्वासघात और उसके द्वारा की जाने वाली हत्या की साजिश का सदमा था, तो दूसरी तरफ उस अज्ञात आत्मा के प्रति एक अटूट कृतज्ञता और जिज्ञासा। वह जानती थी कि उसकी जान बचाने वाली कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली अस्तित्व थी। एक शाम जब रिया उदास बैठी उसी चौराहे स्त्री पार की ओर देख रही थी, तभी उसकी पड़ोसन, एक बुजुर्ग विधवा देवकी देवी, उसके पास आईं। बेटी, देवकी देवी ने अपना हाथ रिया के कंधे पर रखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर वही डर है, वही सवाल हैं जो हर उस औरत के चेहरे पर होते हैं जिसे वो दिखाई देती है। रिया हैरान रह गई। आप जानती हैं? देवकी देवी ने एक गहरी सांस ली। हाँ बेटा, मैं इस कस्बे में पैदा हुई और बूढ़ी हुई हूं। उसका नाम मीरा था। बहुत साल पहले की बात है, जब उसके प्रेमी, जिससे उसने परिवार छोड़कर भागने का फैसला किया था, ने उसे इसी चौराहे पर धोखे से जहर देकर मार डाला था। उसने उसके सारे जेवरात लूट लिए और उसे यहीं छोड़कर भाग गया। मीरा ने अपनी आखिरी सांस में यही प्रार्थना की थी कि कोई और औरत उसकी तरह धोखा न खाए। शायद यही वजह है कि वह सिर्फ उन्हीं औरतों को दिखती है जो किसी न किसी खतरे में होती हैं। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मीरा की कहानी सुनकर उसे अपने ऊपर भी दया आ रही थी और मीरा के लिए भी एक गहरा दुख हो रहा था। पर देवकी देवी, रिया ने पूछा, क्या उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता? क्या उसे इस तरह भटकते रहना है? देवकी देवी ने दुखी स्वर में कहा, लोगों का कहना है कि जब तक उसकी अस्थियां शांति से नहीं विसर्जित कर दी जाती, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन समस्या यह है कि उसके शरीर को कभी नहीं ढूंढा जा सका। उसके हत्यारे ने शव को कहीं छुपा दिया था। यह सुनकर रिया के मन में एक ठान पैदा हुई। मीरा ने उसकी जान बचाई थी, अब उसकी बारी थी कि वह मीरा की आत्मा को शांति दिलवाए। अगले कुछ दिनों तक रिया ने पूरा ध्यान मीरा के केस की पुरानी फाइलों और स्थानीय अखबारों के पुराने अंकों को खंगालने में लगा दिया। उसे पता चला कि मीरा का हत्यारा राजीव कभी पकड़ा नहीं जा सका था। रिया ने उस जमाने के बुजुर्गों से बातचीत शुरू की।
एक बूढ़े मोची, जो उस वक्त का गवाह था, ने एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। उस रात मैंने देखा था कि एक आदमी एक भारी बोरी घसीटता हुआ कस्बे के बाहर उस पुराने सूखे कुएं की तरफ जा रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं कि वह कोई शव हो सकता है। यह सुनते ही रिया की रूह कांप उठी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस सूखे कुएं की खुदाई शुरू की। कई फीट नीचे जाकर उन्हें एक पुरानी, सड़ चुकी बोरी मिली, जिसमें एक मानव कंकाल था। डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया और कुछ हफ्तों बाद पुष्टि हो गई। यह मीरा का शव था। रिया ने अपनी जमा पूंजी निकाली और मीरा का एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया। पूरे कस्बे की औरतों ने इसमें हिस्सा लिया। यह एक अद्भुत दृश्य था। दर्जनों औरतें एक साथ उस आत्मा को विदाई दे रही थीं जिसने उनमें से एक की जान बचाई थी। उस रात रिया को एक सपना आया। मीरा एक चमकदार सफेद परिधान में उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब वह दर्द नहीं, बल्कि एक शांत और सौम्य मुस्कान थी। धन्यवाद रिया, मीरा ने कहा। उसकी आवाज अब हवा की तरह हल्की और मधुर थी। तुमने न सिर्फ मुझे मुक्ति दिलाई, बल्कि मेरे दुख की कहानी को एक अर्थ दिया। अब मैं जा सकती हूं। तुम्हारा जीवन सुखमय हो। अगली सुबह रिया ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा हल्का और शांत महसूस किया। उसने स्त्री पार चौराहे की ओर देखा। वहां अब कोई सिसकियां नहीं, कोई डर नहीं था। बस एक सामान्य, शांत चौराहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिया ने उस घटना के बाद अपना जीवन बदल दिया। उसने कस्बे की औरतों के लिए एक छोटा सा हेल्पलाइन सेंटर खोला, जहां वे अपनी परेशानियां साझा कर सकें। उसने उस चौराहे का नाम बदलकर मीरा चौराहा रखवा दिया, ताकि लोग उस बहादुर औरत को याद रख सकें। और आज भी जब कोई औरत मुसीबत में होती है और उस चौराहे से गुजरती है, तो उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे सहारा दे रहा हो और कह रहा हो, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो। स्त्री पार की कहानी अब डर की नहीं, बल्कि साहस, एकजुटता और आशा की कहानी बन गई थी।